अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज डिस्कस करने लगे हैं 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटायरली इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट पेपर में आ सकता है। इसमें एक नई लॉजिक सीखने को मिलेगी जो काफ़ी डिफरेंट है रिसेंट क्वेश्चन से, या ये डिफरेंट है। इसमें एक नई सी चीज़ देखने को मिलेगी जो काफ़ी मज़े की भी है, तो वो मैं उसको ज़्यादा बताने के बजाय करवा ही देता हूँ। मैंने नोट बना के यहाँ लिखा है, जैसे बुक्स में अक्सर होता है ना, साइड कॉर्नर में एक बॉक्स बना होता है जिसमें लिखा होता है इंपॉर्टेंट नोट, या ये भी कुछ वैसा ही है जो मैंने बोर्ड पे नोट बना के लिख दिया। इस लॉ को हमने याद रखना है, ये बुक में प्रूव्ड है, ये एक प्रूव ही है एक तरह का, जिसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कि हमें बताना क्या है, ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए और बुक काइंडली सामने रखा करें प्लीज़, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन बुक से पढ़ सकें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की तो वो दूर हो जाया करे, क्योंकि समहाउ बोर्ड पे लाइट पड़ रही होती है, क्वेश्चन वाला एरिया सही से दिखाई नहीं देता, आई नो दैट। और ऊपर से मैं रेड में लिखता हूँ क्वेश्चन, तो एक और प्रॉब्लम है आपके लिए। तो बुक वैसे भी सामने रखा करो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है। ओके, सो हम स्टेटमेंट को स्टडी करने से शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। हमें कुछ लिमिट्स दी गई हैं और इन्हें हमें बताना कि इसमें है इन टर्म्स ऑफ ई, या हमें ई में इनको लेकर जाना है। मतलब हमें जो भी क्वेश्चन का आंसर देना है वो किस में देना है, ई में देना है, इन दी फॉर्म ऑफ ई। तो ये कैसे होगा? सो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नोट है। आई होप यू गेट इट नाउ। ओके, या बताया ये जा रहा है इफ लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अगर ये सिचुएशन है कि n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये सिर्फ चीज आपने माइंड में रखनी है। जो असल चीज है ना वो ये है जो आपने अपने माइंड में रखनी है, या कि हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहां पे लिखा हो 1 + 1/n और उसकी पावर भी वही हो जो इस चीज का रेसिप्रोकल है। व्हाट आई मीन, मैं जरा यहाँ पे इलेबोरेट थोड़ा सा कर दूं ताकि आपको मेरी बात जल्दी समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है यानी n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 +, अब जो चीज यहां लिखी हुई है, जो भी, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है a/b, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो इस चीज का जो रेसिप्रोकल है a/b का, यानी a/b को अगर मैं पलटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b/a। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि a/b की जगह उसकी पावर 1 + जो भी चीज लिखी है, 1 + जो भी चीज लिखी है उसका रेसिप्रोकल वहां पे मौजूद है पावर में, तो इस चीज को हम कहेंगे ये क्या है, e। तो अगर मैं इसी चीज को लिखूं इन दी फॉर्म ऑफ दिस रूल, तो ये चीज क्या क्रिएट हो जाएगी कि लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/n। तो बताइए जरा 1/n का रेसिप्रोकल क्या बनता है? आप जानते हैं, यानी कि 1/n को ऑपोजिट कर दूं तो n ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही, तो वो पावर बन गई और ये चीज क्या कहलाएगी, e। यानी कि हमने माइंड में क्या रखना है कि अगर यहाँ पे लिखा है 1/n तो पावर में क्या होना चाहिए, n। तो अगर मैं इसका ऑपोजिट बोलूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे लिखा हो, फॉर एग्जांपल n अप्रोचेस इन्फिनिटी और यहाँ लिखा हो 1 + n, तो पावर में क्या चाहिए, अब पावर में चाहिए 1/n। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि हमें जो भी चीज यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में चाहिए, इस पूरी चीज की पावर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे ये पूरी चीज किसके इक्वल है, e के। आई होप यू गेट माई पॉइंट। क्या, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं अपना पॉइंट थोड़ा प्रूव कर दूं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और बेटर वे में समझ आएगी। ओके, एक चीज तो ये होगी। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट एक और गेम है, वो क्या है जो यहाँ पे लिखी है, इफ x अप्रोचेस 0, या इफ x अप्रोचेस 0। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर वही वाली बात है, बस उसको थोड़ा घुमा के लिख दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि अगर यहाँ पे 1 +, यहाँ पे 1 ओवर लिखा है ना n, यानी कि यहाँ पे 1/n है। अगर मैं इसको n कह दूं तो पावर क्या हो जाएगी, 1/n। या अगर मैं इसको n कह दूं तो पावर क्या हो जाएगी, 1/n, जैसे मैंने मेंशन किया था। एज इट इज द केस विद दिस, इफ x अप्रोचेस 0, अगर यहाँ पे लिखा है x तो पावर इसकी रेसिप्रोकल होनी चाहिए जो कि क्या है, 1/x, और ये चीज भी किसके इक्वल कहलाएगी, ठीक है। आई होप यू गेट इट। या बात बिल्कुल वही है, सिर्फ कान इधर से या उधर से पकड़ने वाली बात है, बात एक ही है। तो मैं जल्दी से आपको क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि बोर कम करूं और क्वेश्चन ज्यादा करवाऊं। नाउ गेट बैक टू द पार्ट 1। या पार्ट 1 की पहले बात करते हैं। अब हमने इसको देखना है, हमने इसको सिचुएशन में लेके जाना है। वो जो स्टार्ट पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/n, पावर है n, और ये पूरी चीज किसके इक्वल है, e के। ये रूल है। वी वांट टू क्रिएट दिस, और हमें गिवन क्या है, गिवन है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये गिवन है जी, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या गिवन है, 1 + 1/n और पावर क्या है, 2n। तो ये हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि यहाँ 2n लिखा है।
बट वी वांट इट हेयर ओनली n। ऐसे ही है ना, मतलब हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, अगर 2 हो तो प्रॉब्लम बन जाती है, 2 खत्म हो जाए तो ऑफ कोर्स वही चीज बन जाएगी। तो गाइस क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ये n लिखा, या सिर्फ इस एरिया को चलो कर लेते हैं जैसे आपको बेटर वे में लगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं या, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, 2n नहीं आएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो क्या होता है कि की बुक्स में या ज्यादा जगहों पर ना सिर्फ इस एरिया को यूज किया जाता है, तो वो एक ही बात है क्योंकि लिमिट अप्लाई दोनों पे ही होनी है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये देखो कि अगर मैं 2 को ऐसे लिख लेता हूं तो 2n को सॉल्व करेंगे तो दोबारा यही आएगा। सो ये चीज अलाउड है। इस स्टेप को करने के बाद आप क्या कीजिए कि लिमिट को अप्लाई करते हुए इसको पूरा लिख दीजिए इकट्ठा, यानी कि ये स्टेप जो मैंने 2 स्टेप्स में किया, आप ये इकट्ठा ही करें तो बेटर है, ताकि आपकी आदत ये बन जाए कि लिमिट उसके साथ ही है। आई होप यू गेट इट। मैंने किया क्या है गाइस, मैं 2 को बाहर ले गया हूँ और पावर को n को अंदर रह दिया, और ये जो पूरी चीज है एग्जैक्टली यही है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा e, और पावर क्या है 2, तो फाइनल आंसर आ गया e स्क्वायर। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है। इतना ईजी है ये, सिर्फ हमें इस रूल को माइंड में रखना है। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी इफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस जो भी वैल्यू है 1/n है तो पावर में n होना चाहिए, अगर वहां n है तो पावर में 1/n होना चाहिए। आई होप यू गेट इट। बाकी पार्ट्स करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर हम इसे गौर से देखें, ठीक है, चलें पहले मैं इसको लिख देता हूं कि लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है n/2, ऐसे ही है ना। तो क्या n/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n × 1/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा n/2। तो अब इसमें से जो मुझे मेरी मर्जी की चीज चाहिए मैं उसे अलग कर लेता हूँ, n अप्रोचेस इन्फिनिटी। सॉरी फॉर माई राइटिंग एंड यू नो माई राइटिंग इज वेरी बैड, या आई नो दैट। तो ये चीज हो गई 1 + 1/n, ये जो n है ये यहाँ पे आ गया, और पावर में क्या चला गया 1/2। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ऑटोमेटिकली वही चीज वापस आएगी। आई नो यू नो, या लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/n एज इट इज। ये जो n था ये ऐसे ही है, और 1/2 बाहर चला गया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो n और नीचे 2, यानी n/2 दोबारा बन जाएगा। सो दिस इज अलाउड। तो क्या हुआ, ये जो पूरी चीज है, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है बड़ी ब्रैकेट में, ये पूरी चीज कहलाती है e, वो जो हमने स्टार्ट पे पढ़ा था, ठीक है। और ये जो पावर 1/2 है यहाँ आ गई, तो आप फाइनली इसको लिख दोगे e की पावर 1/2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट्स इट। ये बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन है, पार्ट नंबर 3 पहले कर लो। चलो पार्ट नंबर 3 पहले कर लेते हैं, फिर सजेशन की तरफ आते हैं कि बाकी पार्ट्स करने की खुद कोशिश करो। या आई नो द लास्ट 2 पार्ट्स आर डिफिकल्ट, और यू कैन बी एबल टू से दैट दोज आर डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट। या तो बाकी पार्ट करने की कोशिश जरूर करनी है। चले मैं पार्ट नंबर 3 की बात करता हूँ। यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई, पता ना कैसे। या यहाँ पे हमें हमेशा प्लस की आदत है, पर यहाँ तो माइनस आ गया। या यानी कि अगर हमें रिक्वायर्ड है a + b, लेकिन लिखा हुआ है a - b, तो मैं गेम खेल सकता हूँ ना गाइस, क्या भला ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं ओपन करूँ तो वही बनेगी, पर मेरा काम हो जाएगा। देखो कैसे, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, और ये जो चीज है 1 माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस -1/n और होल की पावर n। अब आप कहेंगे सर बात तो वही की वही रही, नहीं वही की वही नहीं रही। क्यों, यहाँ पे प्लस चाहिए था, वो आ गया। अब बात ये हुई थी कि जो चीज यहाँ लिखी होगी 1/n, इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए, यही शर्त थी ना। यानी अगर यहाँ a/b है तो पावर में b/a होना चाहिए। तो शर्त पूरी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं जरा साइड पे लिख देता हूँ। हमारे पास वैल्यू क्या है, -1/n, यही है ना। अब मुझे बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा। अगर मैं इसे पलटा दूं तो हो जाएगा -n/1, जो कि एक्चुअल में क्या है -n। यानी कि मुझे एक्चुअल में क्या चीज चाहिए, मुझे एक्चुअल में -n चाहिए। ऐसे ही है ना गाइस। तो मैं तो ये तो जानता हूं कि इसको ऑपोजिट करेंगे तो -n आएगा। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ऐसे ही है ना, प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे -n नहीं है, बाकी सब कुछ ओके है। हम लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, आप पूरा लिखिएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1 इन एक्सपोनेंट। ये बात लिखनी ना भूलिएगा, ये मैं पूरी ही लिख रहा हूँ। आपने भी ये जो मैंने m एंड d लिखा है ना, आपने पूरा लिखना है इंग्लिश में, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग पूरा वर्ड लिखना है, ओके। बाय -1 इन एक्सपोनेंट, यानी सिर्फ पावर में। वो कैसे, मैं आपको स्टेप पूरा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लिमिट
n अप्रोचेस इन्फिनिटी, वैल्यू है 1 प्लस माइनस 1 ओवर n, और ये आ गया हमारा n। मैंने क्या बोला या कि जो एक्सपोनेंट है यानी कि हमारी जो पावर है, एक्सपोनेंट मींस पावर, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई -1 और डिवाइडेड बाय -1 कर दो, ठीक है। अब हमें पता है हमने क्या करना है, या यू नो दैट यू आर जीनियस, कि काम हो गया, ये वही होने लगा। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस -1 ओवर n। अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए, -n, तो ये जो ऊपर वाला -1 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -n आ गया। आगे क्या बचा, आगे बचा ये, ऐसे ही है ना, यू गेट माई पॉइंट ना। या ये वाला जो -1 था ये इस n से मल्टीप्लाई होके -n हो गया। इधर क्या बचा, इधर बचा ऊपर 1 और नीचे आ गया -1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ इस हिस्से को, ताकि मुझे एक और स्टेप लिखना ना पड़े और आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैं इधर थोड़ी सी कंजूसी करने लगा हूँ, आपने एक स्टेप और लंबा खींचने के लिए अगर करना हुआ तो कर लीजिएगा। मेरा पॉइंट है आपको समझाना, ठीक है, तो वो आपको समझ आने लगा। अगर कहीं लिखा हो 1 ओवर -1 या -1 ओवर 1, तो एक्चुअल में चाहे 1 ओवर 1 किसी भी तरह से हो, वो क्या होता है 1। अगर माइनस नीचे आए या ऊपर आए, फॉर एग्जांपल नीचे है तब भी साथ आएगा, ऊपर है तब भी साथ आएगा। तो 1 ओवर 1 साथ माइनस है तो मैं इसको कर सकता हूँ -1। इसका मतलब इस चीज की, पूरी चीज की जो पावर बची है वो क्या बची है, -1। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो कि अगर लिखा हो 1 ओवर -1 तो वो किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ यही बचा था ना, यहाँ पर यही बचा था, तो वो मैंने कर दिया -1। एक स्टेप और था, लेकिन आई होप आप समझ गए और कर भी सकते हो। अब इस सिचुएशन को देखो, लिमिट बिल्कुल सही, ब्रैकेट में गए 1 प्लस जो भी चीज है उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है। तो ये जो ब्रैकेट में पूरी चीज लिखी है ये चीज क्या कहलाएगी, e, और पावर क्या है -1। तो होल थिंग बिकम्स e की पावर -1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। या दैट्स इट, ये इतना ही सिंपल और इजी था। या हमें भी कुछ स्टूडेंट्स को लगा हो दिस इज डिफिकल्ट, और मैं काफी स्लो करके बता रहा हूँ कमजोर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें स्टेप वाइज समझ आ रही हो कि हो क्या रहा है। सॉरी जिनको बोरियत हो रही है कि सर यार बहुत खींच देते हैं, मकसद ये है कि अच्छे से सबको समझ आए, ना कि सिर्फ जीनियस को, या कुछ मेरे जैसे भी होते हैं कमजोर स्टूडेंट्स, तो उन्हें भी समझ आनी चाहिए। ओके, सजेशन टाइम। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे पार्ट्स करने की खुद कोशिश कीजिए, और जो जो पार्ट में आपको कंफ्यूजन हो उसकी वीडियो को पॉज से प्ले करके आगे देख लीजिएगा। जल्दी से पार्ट 4 को करते हैं, और मैं स्टेप्स को स्किप करने की हिम्मत कर सकता हूँ क्योंकि आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस ऑफ इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n। ऑलराइट, अब 1 ओवर 3n इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3n। या अगर कहीं रेसिप्रोकल हो 1 ओवर ab तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ab। ऑफ कोर्स ना, ab ऊपर चला गया, तो अब 3n चाहिए, इधर क्या है n, तब तो पता ही है क्या करना है यार, आपने इधर लाइन लिख लेनी है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय क्या 3, या इन एक्सपोनेंट। ये आपने पूरी लाइन प्यारी सी बना के लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से ही डिवाइड किया। अब जो हुआ वो आप समझ गए हो। या लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n, और पावर क्या बन गई 3n, और ये जो 1 ओवर 3 था, ये जो 1 ओवर 3 ये अपनी जगह पे, क्योंकि ये ऊपर वाला 3 जो n से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला 3 अपनी जगह पे है। पर ये पूरी चीज हमारे काम आ गई, कैसे देखो, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस जो भी चीज है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उसकी पावर में मौजूद है, ठीक है। तो ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, बिल्कुल सही e कहलाएगी, और पावर आ गई 1 ओवर 3। तो बस हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, e की पावर 1 ओवर 3, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। इट्स क्वाइट सिंपल एंड इजी। तो जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं मैं जल्दी से आपको करवा देता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, जल्दी से करते हैं पार्ट्स को सॉल्व आउट। ये तो इंटायरली सेम है जैसे था कि हमें लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ठीक है, 1 प्लस 4n। ओके, सो हमें यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल चाहिए 4 ओवर n का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, n ओवर 4, ठीक है। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो ये मैंने क्वेश्चन में इसलिए लिख दिया कि स्टेप बच जाए मेरा, और आप समझ जाओ कि मैंने क्या किया कि ये n ओवर 4 यूज कर लिया, और ये जो बाहर 4 है ये अपने काम आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, या 1, देखो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस और जो भी चीज है उसका रेसिप्रोकल हमने क्रिएट कर लिया, तो ये पावर 4 है। तो ये जो पूरी ब्रैकेट में चीज है, ये पूरी ब्रैकेट, बड़ी वाली जो ब्रैकेट है, ये चीज बन गई e, और बाहर लिखा है 4। सो फाइनल आंसर इज e की पावर 4, दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो ये यहाँ तक n अप्रोचेस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हमें जो पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास कि x अप्रोचेस 0 हो तो क्या, तो गेम इज स्टिल देयर, स्टिल सेम, या कि अब x वाले यहाँ पे n अप्रोचेस 0 है, यहाँ x होगा, आई होप सो। अगर मैंने गलत लिखा तो सॉरी, बुक से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में x है तो यहाँ x ही होना चाहिए।
अब गेम फिर वही है कि हमें क्या करना है, हमें इसको क्रिएट करना है। कैसा, जरा देख लीजिएगा। ये पार्ट मैंने 9 यहाँ लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसको एंड पे करेंगे। पार्ट नंबर 5 के बाद 6 की बारी आती है, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये वाला रूल। या क्या सीखा था हमने कि 1 + 3x, तो अगर मैं 1 + 3x का रेसिप्रोकल लूँ, यानी सिर्फ 3x का रेसिप्रोकल लूँ, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर लिखा हो 1 + a, तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। सिंपल सी बात है ना। या तो यहाँ 3x लिखा है, तो मुझे पावर में क्या चाहिए, मुझे पावर में भी 3x चाहिए, लेकिन वहां पे मौजूद है 2/x। या यू गेट इट। तो हम वही करेंगे, हम वो लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, या क्या चाहिए, 3 इन एक्सपोनेंट, वो आपने भूलना नहीं है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 इन एक्सपोनेंट। तो ये आप प्यारा सा करके अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा रफ सा वैसे बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब होगा क्या, जो चीज हमें चाहिए वो ले लेंगे और बाकी को होल पावर में लिख देंगे, यानी x अप्रोच 0, 1 + 3x। क्या रिक्वायर्ड है गाइस, हमें चाहिए 1/3x। ओके, तो ये 3x आगे इधर, और बाहर क्या बचा, ऊपर बचा 2 और इधर से बचा 3। आप मेरी बात को आई होप सो समझ रहे हो, मैं रिपीट कर दूं, ऑलराइट, ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाओ। 1 + 3x, हमें 3x का रेसिप्रोकल चाहिए जो कि होता है 1/3x। तो हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि हमने यहाँ पे क्रिएट करना है 3x, 1/3x। तो हमने क्या किया कि 2/x को मल्टीप्लाई बाय 3/3 कर दिया, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 3। अब ये हो गया 2 और 3 अपनी जगह पे, और ये जो बटे में 3x था, ये चीज बन गई 1/3x। आई होप यू गेट माई पॉइंट ना, क्योंकि मैं स्टेप खा रहा हूँ तो सॉरी, इतना तो अब आपको समझ आना चाहिए, इस इंटरमीडिएट लेवल गाइस, इतना आना चाहिए यार। ओके, तो ये जो पूरी चीज है, ये चीज बन गई e, क्योंकि 1 +, ये देखो 1 + x की पावर 1/x, 1 + 3x की पावर 1/3x, तो ये पूरी चीज कहलाएगी e, और ये हो गया 2 3 6। तो फाइनल आंसर इज e की पावर 6। दैट्स इट, बस गेम ओवर। ये आपका पार्ट नंबर 5 हो गया। अब गोज ऑन पार्ट नंबर 9 तक, 9 या अप्रोक्सीमेटली यही वाला लॉजिक चलता रहेगा, 8 तक सॉरी, क्योंकि 9 में फिर वही पुराने वाली बात आ जाएगी। बैक टू द टॉपिक, पार्ट नंबर 7 को देखिए। 1 + 2x², तो क्या चाहिए, 1/2x², ऐसे ही है ना, यानी कि अगर लिखा हो 2x², तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2x², क्योंकि किसी की चीज के कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो पलटाऊंगा तो 1/2x²। तो बना लेते हैं, आपको तो अब एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे बनाना है 1 + 2x², और यहाँ लिखा है 1/x²। समझ गए हो, या मैं बस सिंपली लिख दूंगा, आपने इंग्लिश खुद से मारनी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 इन एक्सपोनेंट। या तो जो चाहिए मैं अलग करने लगा हूँ, वही जो मैंने अभी अभी किया था, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 + 2x², और मुझे पावर में चाहिए 1/2x²। तो ये पूरी चीज मैंने अलग कर ली। अब ये 2x² इधर आ गए, 1 भी आगे चला गया, बचा गया 2। तो ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, e, और पावर क्या है, ये वाली पावर जो है, ये जो 2 बचा था, ये यहाँ पे ये वाला e है, और ये पूरी ब्रैकेट e बन गई। तो फाइनल आंसर इज e की पावर 2। दैट्स इट, खत्म। आई होप आपको समझ आ रही है। अगर कंफ्यूजन है, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, और इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, फिर समझ फौरन से आ जाएगी। मैं जल्दी से ये पार्ट करवाऊं क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट मेरा रहता है। या लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 - 2h 1/h। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया और हमें आदत है प्लस की, तो यार वही गेम खेल लेते हैं, या वही तरीका हम अपना लेते हैं जो हमने पहले सीखा था। वो क्या कि 1 + -2h, हाँ ये ठीक रह जाएगा। पर अब फिर वही इशू आ गया, अब ये -2h है, ठीक है, तो -2h का रेसिप्रोकल क्या होगा, किसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, मतलब इसको मैं पलटाऊंगा तो बनेगा 1/-2h। तो नॉट अ बैड डील यार। हाँ, हम इजीली कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2, आगे लिख देंगे इन एक्सपोनेंट, या जैसे मैंने आपको सिखाया, तो बस हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 + -2h, ये लिखा 1/h, और उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड। अब जो हमें चाहिए उसे हम अलग कर लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 + -2, सॉरी वो नीचे होने की वजह से राइटिंग पहले कौन सा खास अच्छी है, आई नो इट्स ओके, ओके 1/, तो -2h से मल्टीप्लाई हो गए -2h, ये नीचे वाला -2h, ठीक है, यानी ये वाला -2 से मल्टीप्लाई हो गया, -2h बन गया, ऊपर वाला -2 अपनी जगह पे। तो हमारा काम तो हो गया गाइस। वो कैसे, जरा देखिएगा,
लिमिट एच अप्रोच 0, ठीक है, 1 माइनस 2h, यानी कि यहाँ पे हमें माइनस 2h का रेसिप्रोकल पावर में चाहिए, तो माइनस 2h मैंने पहले ही बता दिया, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर माइनस 2h बना लिया, 1 ओवर माइनस 2h, बिल्कुल सही। तो जो भी चीज़ ब्रैकेट में लिखी है वो पूरी की पूरी बन गई e, और पावर में क्या लिखा है -2, तो ठीक है, e की पावर -2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। बस बस इतना ही है। ऑलराइट, पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पार्ट से, तो करते हैं इसको। ओके, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, या ये पहले वाला तरीका उसने हमें कह दिया, काम तो फिर भी वही है कि हमें यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बनाना है, लेकिन इसे थोड़ा सा पलटा देते हैं। व्हाट आई मीन, मैंने ये देखा इसको सॉल्व करने से बेटर ये है कि अगर मैं इसे पलटा दूं, ठीक है, तो इसकी पावर जो x है वो क्या हो जाएगी -x। मेरा मतलब क्या है कि अगर कहीं लिखा हो a ओवर b और उसकी पावर क्या हो 2, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो इन्हें ओपन करने से a की पावर 2 b की पावर 2 हो जाएगी। अगर मैंने पलटा दूं तो क्या होगा, b की पावर -2 और a की पावर -2, और मैं होल पे लिखूंगा तो हो जाएगा b ओवर a की पावर -2, यानी इसका ओपोजिट। ऐसे ही है ना, यानी a ओवर b की पावर अगर 2 थी, मैंने ओपोजिट करता हूं तो पावर क्या हो जाएगी, पावर माइनस में चली जाएगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो यहाँ पे भी मैंने यही किया। अब मैं क्या करूंगा, देखिएगा जरा, इसके साथ थोड़ा सा खेल खेलना ही पड़ेगा। बटे में x लिखा है तो दोनों के साथ अलग अलग कर लूंगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी, आपको कि अच्छा ये कैसे हो रहा है। देखो, अगर कहीं लिखा हो a ओवर b, सॉरी, अगर कहीं लिखा हो, एलसीएम की बात करने लगा हूँ, a प्लस बी ओवर सी, तो क्या हम उसे लिख नहीं सकते a ओवर सी प्लस बी ओवर सी, लिख सकते हैं ना, तो बस वही किया। ओके, अब क्या हुआ, अब ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, और ये चीज बन गई 1 ओवर x प्लस 1 माइनस x। आई होप यू गेट इट कि x x से कट के 1 हो गया। और ये अब मैं इनको ना आपकी सहूलत के लिए थोड़ा सा ये मैं रेज करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की जगह थोड़ी सी चाहिए ताकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा सकूँ। ऑलराइट, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, मैंने जब इसे पलटाया इन दोनों को तो पावर -x हो गई, फिर मैंने x को दोनों के साथ अलग अलग कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें 1 चाहिए ऊपर, यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक 1 चाहिए, वरना 1 प्लस समथिंग नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो वो मिल गया ना, देखो कैसे। अब हमने इसको जब अलग अलग किया तो x x से कट आउट हो गया, ये वाला x जो है इस x से कट गया और इसकी जगह आ गया 1 प्लस 1 ओवर x। अब मैं अगर इन्हें सीधा करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कैसे जरा देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, और ये आ गया 1 प्लस 1 ओवर x, पावर आ गई -x। ये हम लिख सकते हैं, यानी 1 को इधर कर दिया और 1 प्लस 1 को इधर कर दिया और 1 ओवर x को इधर, क्योंकि अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी और हम लिख दें b प्लस a तो बात एक ही रहती है। तो ये हम कर सकते हैं। ओके, नो, अब जो बात है वो क्या है, 1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या होगा, सिर्फ x, यानी कि -1 नहीं होगा। यू आर गेटिंग इट ना, या ये मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा फिर से कि 1 ओवर x का जो रेसिप्रोकल है, 1 ओवर x का जो रेसिप्रोकल है वो x होगा, तो माइनस नहीं होगा। तो हम एक गेम खेल सकते हैं, वो क्या, एक तो तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वाले चक्कर में जाओ, और एक तरीका ये है जो मैं करने लगा हूँ, या पावर -1 को बाहर ले जाओ। एक तरीका तो ये है जो सिंपल सा मुझे लगता है, क्योंकि माइनस को हम अगर बाहर ले जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो दोबारा यही चीज आएगी, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये जो -1 था अगर हम इसे बाहर ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा कि 1 ओवर x का रेसिप्रोकल होगा x, और हमारा काम हो गया। अब ये कंप्लीट पूरी चीज क्या कहलाएगी, e, और पावर आ गई -1, एंड द फाइनल आंसर इज e की पावर -1। या थोड़ा सा स्पीडी हो गया, आई नो, और जिनके लिए बोरिंग है उनको मैं बार बार सॉरी कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीक से वीक स्टूडेंट का भी ख्याल करना है। अब पार्ट्स जो हम कवर कर चुके हैं 9 तक, जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं जल्दी से उनको भी कवर करते हैं। उनके लिए एक छोटी सी अलग सी टेक्निक लगेगी, उसको पहले समझेंगे। छोटा सा है, इतना कोई खास डिफिकल्ट वाला काम नहीं है कि इम्पोज किया जाए आप पे, लेकिन हम उसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर जल्दी से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन विद द लास्ट रिमेनिंग 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 10 एंड 11। इन 2 पार्ट्स के अंदर अगर आप बुक में देखो तो एक चीज डिफरेंट है। क्या, मैं बात करता हूँ उसके बारे में। देखें, एक पार्ट लिखा है और उसके आगे एक कंडीशन लिख दी है x इज लेसर देन 0, और यहाँ लिख दिया है x इज ग्रेटर देन 0। व्हाट डज दैट मीन, हमें ये चीज कैसे पता चलेगी, हम इसको कैसे समझेंगे। उसके लिए मैंने नोट में फिर से कुछ चेंजिंग कर दी, रद्दो बदल करके आपके लिए बता दिया कि एक रूल लगेगा, या स्पेसिफिकली ये रूल आपने याद रखना है। और लॉजिक बड़ी सिंपल सी है, इसमें कोई टफ चीज नहीं है, आप इजीली समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जरा देखिएगा,
x अगर 0 से छोटा है या x अगर 0 से छोटा है तो 0 से जो चीज छोटी होती है वो किस तरफ जा रही होती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और जो चीज 0 से बड़ी हो रही होती है वो किस तरफ जा रही होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। कुछ वही चीज यूज होने लगी है कि रूल है लिमिट x अप्रोचेस 0 इफ 1 ओवर x, ठीक है, अगर 1 ओवर x है, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो वो माइनस इन्फिनिटी होगा। क्या यूज करेंगे हम, 1 ओवर x की जगह पे क्या यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी इफ x इज लेसर देन 0। बट इफ इज x इज ग्रेटर देन 0 तो हम लिमिट x अप्रोचेस 0 1 ओवर x को पॉजिटिव इन्फिनिटी यूज करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, हम 1 ओवर x को यूज करने वाले हैं अगर लिमिट में x अप्रोचेस 0 लिखा हो और आगे कंडीशन दी हो अगर x लेसर देन 0 है तो 1 ओवर x माइनस इन्फिनिटी के इक्वल है, और अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो 1 ओवर x पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल है। बस ये बात हमने अपने माइंड में रखनी है। और एक छोटी सी बात जो मैं पहले ही बता देता हूं कि हमें मैथ्स का रूल पता होना चाहिए, इफ सम नंबर इज डिवाइडेड ऑन, या नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है 0, तो ये चीज किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के, अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक वैसे ही अगर कोई भी चीज इन्फिनिटी पे डिवाइड हो जाए यानी नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो चीज किसके इक्वल होती है, 0 के। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज अभी अभी यूज होने लगी है। सो लेट्स बिगिन इट। हमने ये क्वेश्चन को देखा और यहाँ पे कंडीशन देख ली कि x इज लेसर देन 0। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। लिमिट x अप्रोचेस 0, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी नो लिमिट x अप्रोचेस 0 इफ, यहाँ लिख लीजिएगा इफ, एज वी नो दैट इफ x लिमिट x अप्रोचेस 0 1 ओवर x इज इक्वल टू समथिंग, जो भी यहाँ पे आना है। कब, जब x इज लेसर देन 0 हो। तो मुझे बताओ कि x अगर लेसर देन 0 हो, वो पहले वाली कंडीशन, तो 1 ओवर x किसके इक्वल आता है, माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही है ना, किसके इक्वल आता है, माइनस इन्फिनिटी के। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर 1 ओवर x माइनस 1, e की पावर 1 ओवर x प्लस 1। तो अब क्या होने लगा, लिमिट x अप्रोचेस 0। जरा गौर से देखिएगा, ये -1 ये +1 अपनी जगह पे, ये मैंने e लिख दिया, ये मैंने e लिख दिया। ऑलराइट, अब जरा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 ओवर x, ये देखो 1 ओवर x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो ये भी कंडीशन ट्रू। 1 ओवर x भी आ गया, किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी के। तो ये जो 1 ओवर x है ना गाइस, इनकी जगहों पे आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। इसमें आई होप सो कि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। क्लियर है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जरा गौर से देखिएगा कि अगर कहीं पे मुझे ऐसी सिचुएशन मिल जाए, यानी कहीं लिखा हो e की पावर -1 एंड आई वांट टू मेक अ एक्सपोनेंट पॉजिटिव, मुझे पावर को पॉजिटिव हर हाल में करना, तो हम क्या करते होते हैं, या 9 क्लास में सीखा था, हम उस पावर को नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पे 9 भी होता तो वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो अगर गाइज यहाँ पे 9 की जगह पे हमारे पास इन्फिनिटी हो तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो वही तो करने लगे हैं। इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं लिखूंगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी -1 अपनी जगह पे, नीचे आ जाओ, ये भी ऐसे ही 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी और +1 अपनी जगह पे। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही कि मैंने क्या किया, स्टेप वाइज बताई जा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज इंटरेस्टिंग। ये भी आपने याद रखना है कि किसी भी चीज की पावर अगर इन्फिनिटी हो, किसी भी चीज की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो चीज किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के। मैं काफी बातें बताई जा रहा हूँ लेकिन ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ओके, तो हमने क्या देखा, सिर्फ ऊपर की बात करने लगा, 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड 1 ओवर इन्फिनिटी, और ये आगे आ गया -1। ऑलराइट, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। नीचे भी हमने क्या देखा कि 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, तो ये चीज क्या कहलाएगी, 1 ओवर इन्फिनिटी, और ये हो गया +1। ऑलराइट, सो अभी अभी हमने पढ़ा, अगर आप गौर कीजिए, कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी, यानी कि मैं क्या कहने लगा हूँ, ये जो -1 है अपनी जगह पे, ये +1 जो है अपनी जगह पे, इनको नहीं हमने छेड़ना, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू हो उसके अगर नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो चीज किसके इक्वल होती है, 0 के। इसका मतलब 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम 0, 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम्स 0, या ठीक है। ओके, सो ये ऊपर आ गया -1 और नीचे आ गया +1। अगर मैं इनकी कटिंग करूँ तो फाइनल आंसर -1, या दैट इज योर फाइनल आंसर। 1 1 से कट गया और -1 आ गया। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया हो। अब एक इंटरेस्टिंग सा काम, काफी मजेदार सा काम, वो क्या, जरा अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखो तो ये तो सेम है। व्हाट डज दैट मीन, कि अगर मैं इसको देखूं, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 1 ओवर x -1 e की पावर 1 ओवर x +1, तो बात तो फिर वही है, एज वी नो
कि लिमिट x अप्रोचेस 0 अगर हो तो 1/x हम किसके इक्वल देखेंगे, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो किसके इक्वल देखेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो बात तो फिर वही रही एज इट इज कि हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी की जगह पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज करके ना इसी जगह बता देता हूँ, क्योंकि ये आई होप आप नोट कर लोगे। वीडियो को पॉज करो, मैं साइड पे खड़ा हो जाता हूँ, आप नोट कर लो ताकि मैं आगे वाली बात आपको बता पाऊँ। या इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, या तो इसी स्टेप को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता, हम माइनस इन्फिनिटी की जगह पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं गाइस, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस होगा क्या कि ये जो चीज़ है e की पावर इन्फिनिटी, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे मैंने बताया था, ये इन्फिनिटी बन जाएगी और ये आ जाएगा -1, और ये भी इन्फिनिटी बन जाएगी, हो जाएगा +1। तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बिकम्स अनडिफाइंड फॉर्म, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे 0 ओवर 0 भी अनडिफाइंड फॉर्म है, ऐसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड फॉर्म है, दैट इज नॉट सोल्यूशनेबल। ना हम उसे 0 लिख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो रही ना। लेकिन 0 होता तो कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम इन्हें 0 लिख नहीं सकते। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि यार हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर ना हमें x इज लेसर देन 0 आया ना तो हमने उसको सॉल्व करना है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 आया तो उसे सॉल्व नहीं करना। सही कह रहे हैं, रट्टा नहीं लगाना, यही चीज याद रखनी है। वो जो कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना, सही कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ x इज गेट लेसर देन 0 यू नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है, उसी प्रोसेस से सॉल्व करना जो मैंने आपको अभी भी सिखाया। लेकिन अगर x इज ग्रेटर देन 0 आ जाए और अगर आप अप्लाई कर दो लिमिट को, तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला। तब आप सोचेंगे कि सर अगर लिमिट अप्लाई ना की तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा। इसके लिए गेम खेलनी पड़ेगी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। सॉरी, डरा नहीं रहा कि मुश्किल करूंगा इसको, बस इसके लिए चाल चलनी पड़ेगी, या चाल इज अ बेटर वर्ड, कि हमें इसके लिए एक चाल चलनी पड़ेगी, एक ट्रैप बिछाना पड़ेगा। वो क्या, हम ऊपर जो है ना, ऊपर वाली वैल्यू की बात कर लेते हैं, e की पावर जो 1/x है ना उसे कॉमन ले लेते हैं, और नीचे भी e की पावर 1/x को कॉमन ले लेते हैं। अब उसे होगा क्या, जरा देखिएगा, ये e की पावर 1/x, e की पावर 1/x से कट गई 1 माइनस, और जिसके साथ नहीं है उसके क्या हो गई, नीचे आ गई। हमें से बहुतों को समझ आ गई कि ये मैंने क्या किया, ठीक है। नीचे भी अगर नीचे वाली बात करें इस हिस्से की, तो e की पावर 1/x कॉमन ली, इससे ये चीज कट गई और इसकी जगह क्या आ गया, 1। ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 है इसके नीचे आ गया e की पावर 1/x। ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कहीं लिखा हो a प्लस b और मैं इसमें से b कॉमन ले लूं, ठीक है, या a कॉमन ले लूं, चलें a कॉमन ले लूं, तो इससे अगली बारी में क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा और ये जो a है ये b के नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। अगर ये सिचुएशन है और a मैंने कॉमन लिया तो ये होगा, a से कट जाएगा, उसकी जगह 1 आ जाएगा, और जिसके साथ कॉमन नहीं बनता उसके डिवाइड में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये मैंने क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगी, आपको ओहो ये तो जीनियसिटी हो गई। जीनियसिटी ये कौन सी टर्म है, या कुछ जीनियस जैसा हो गया। अब जो बचा जरा पहले उसे लिख लें और स्टेप वाइज समझ लें। x अप्रोचेस 0, ऊपर बचा है 1 माइनस 1 ओवर, या 1 ओवर e की पावर 1/x, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1/x। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूं और यही बात यहाँ पे दोबारा लिखूं, as we know that limit x approaches 0 and 1/x is equal to, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यही पढ़ा ना हमने, तो अब जरा देखिएगा क्या होता है। अब ये होगा कि 1 माइनस 1, और ये जो नीचे हो रहा है e की पावर 1/x, तो e की पावर x में आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया ना, समझ आ रही है, आई होप सो आपको समझ आ रही है, e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके आगे चलते हैं। इसी तरह 1 क्लियर है ना, ओके, ये वाला प्लस 1 ओवर e की पावर क्या आ गई, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बटे में तो कोई इशू ही नहीं होने वाला। देखो कैसे, ये जो 1 है एज इट इज माइनस एज इट इज 1, e की पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। यही पढ़ा था ना हमने, e की पावर क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। देखो किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 1 माइनस माइनस 1 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी बिकम्स इन्फिनिटी। नीचे भी 1, ये वाला 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी क्या बन गई, इन्फिनिटी। लास्ट थिंग इज 1 माइनस, अच्छा 1 ओवर 0 इन्फिनिटी कुछ भी हो, अगर 1 ओवर इन्फिनिटी कुछ भी बटे में इन्फिनिटी आए तो वो किसी चीज किसके इक्वल है, यानी कि ये वाला 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम्स 0, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम्स 0। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो 1 में से 0 गया तो 1, 1 प्लस 0 1, फाइनल आंसर क्या आ गया,
लीजिए आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। सॉरी मैंने आपको काफ़ी घुमाया, बोर भी किया, परेशान भी किया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होना था। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो और अपने हाथों से 2-4 बार करो या अपने शुभ हाथों से इसे बार बार ट्राई करो और तब तक सॉल्व करो जब तक ये आपको आ नहीं जाता। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड आई होप सो आई हेल्प यू वेल। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।